नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे, अगर आपने हाल ही में कक्षा 10 पास किया है या आपने कक्षा 12 पास किया है और अब आप उत्तर प्रदेश में सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, क्योंकि इस एज में आपको मुख्य तौर पर नौकरी कर रहे होंगे ग्रुप सी के अंतर्गत। और ग्रुप सी की कौन सी वैकेंसीज है जो उत्तर प्रदेश के लिए अति महत्वपूर्ण है, और उन सभी एग्जाम्स को देने के लिए कौन सा पेपर है जो आपको देना कंपलसरी हो जाएगा। सन 2021 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो उत्तर प्रदेश की लगभग समस्त वैकेंसीज को कराता है, जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसीज आती है, इसने अपना एक प्रारूप चेंज किया कि अब आपको प्री देना पड़ेगा जो सबके लिए कॉमन होगा, और उस प्री को बोलेंगे पीईटी, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से। 2021 में होता है, 2022 में होता है, 2023 में होता है, किन्हीं कारणवश 24 में नहीं हो पाता है। अब ये आपको 2025 में देखने को मिलेगा। इसके बाद आप लोगों को इसमें मेंस देना पड़ेगा। मेंस में इसके द्वारा लेखपाल का पद हो गया, पीपीओ का पद हो गया, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत ऑफिसर हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, गन्ना पर्यवेक्षक हो गया, क्लर्क का पोस्ट हो गया, डिविजनल क्लर्क हो गए, लोअर पीसीएस के पद हो गए, वन दरोगा हो गए, वन संरक्षक हो गए, ग्रुप सी की वैकेंसीज हो गई। ये सारे के सारे जो पद हैं, इन सभी के आपको केवल मेंस देने पड़ेंगे। अब ये मेंस वाले एग्जाम्स को अगर देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेट पास करना पड़ेगा। अब ये पेट का एग्जाम्स क्या है, आज हम लोग चर्चा करेंगे तीन मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले, क्या पीईटी है क्या और ये किस बला का नाम है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसके सिलेबस पैटर्न के बारे में, इसका सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका फॉर्म कब से आ सकता है, पेट 2025 का। और आखिरी में हम लोग चर्चा करेंगे ये पेट 2025 के लिए द एग्जाम्स अड्डा आप सभी लोगों के लिए एक फ्री बैच लेके आ रहा है। इस बैच की फीस आप लोगों को ₹0 देनी पड़ेगी। कितनी फीस रहेगी? इसकी फीस होगी ₹0। और इस बैच से किस तरह से आप जुड़ेंगे, इस बैच में क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, ये जो कंप्लीट बैच रहेगा ये पेट 2025 को टारगेट करके रहेगा। 2025 के एग्जाम से पहले आप लोगों को पीडीएफ नोट्स क्लास में पूरी प्रैक्टिस करा देना, ये एक रूल होगा। सेकंड, हर एक सब्जेक्ट के मिनिमम 3000 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराए जाएंगे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे जिनके 3000 से ज्यादा हो सकते हैं, 3000 से लेके 5000 क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे। थर्ड मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी तक पेट 21 के जितने भी एग्जाम्स क्वेश्चंस हुए हैं, 22 के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, 23 के कितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, ये सभी तो कराए ही जाएंगे। इसके साथ ही जो एग्जाम स्पेसिफिक हुए हैं, जैसे लेखपाल का पद हुए, कनिष्क सहायक के पद हुए, इसके अलावा जो भी एग्जाम्स जैसे स्टेनोग्राफर हो गए, बाकी जो भी एग्जाम्स हो चुके होंगे अभी तक पेट के माध्यम से, उन सभी में जितने भी प्रीवियस ईयर कराए गए वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ कराए जाएंगे। तो ये कंप्लीट बैच की फीस आप लोगों को देनी होगी मात्र ₹0। तो इस बैच से किस तरह से जुड़ेंगे इस विषय में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखते हैं बाकी जानकारियों के बारे में। जैसे हमारी पहली जानकारी है कि ये पद है क्या, ये पेट कौन सी बला है। हुआ क्या, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक चीज देखा कि लगभग हर एक एग्जाम को पास करने वाले या हर एक एग्जाम को देने वाला बच्चा सेम ही होता है। बच्चा सबसे पहले क्या करता है, एक फॉर्म भरता है, फिर वो दूसरा भरता है, फिर वो तीसरा भरता है, फिर वो चौथा भरता है। इस तरह से हर बार बच्चे को, एक ही बच्चे को बार बार फॉर्म भरने पड़ते हैं। इस चीज को सुधारने के लिए उसने क्या किया, खुद में ही एक इंप्रूवमेंट किया, 2 चरणों की एक प्रक्रिया लेके आई। पहले आपको प्री देना पड़ेगा, प्री के बाद आपके मेंस होंगे, और ये जो प्री वाला एग्जाम होगा ये सभी एग्जाम्स का एक कॉमन एग्जाम्स हो जाएगा। कॉमन एग्जाम्स के बल पे आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और इसी कॉमन एग्जाम्स के लिए उसने पद निकाला, एक अलग से फॉर्म निकाला जिसको बोलने लगे प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको बोलेंगे पेट। ये सबसे पहले देखने को मिलता है सन 2021 में। इसके बाद लेखपाल की वैकेंसीज आई, लोगों ने पढ़े और लेखपाल सेलेक्ट हो गए। कई लोग लेखपाल बन के करंट टाइम में अपनी मतलब अपने परिवार की स्थिति सुधार रहे हैं, और बाकी कई पद आते गए जिसमें लोग चयन होते गए। ऐसे ही 22 के पद आए, 22 में भी लोगों ने चयन लिया। अब 23 के एग्जाम्स, 22 के कुछ एग्जाम्स हो रहे हैं अभी, 23 के एग्जाम्स होने हैं, और 23 के बाद 24 का एग्जाम नहीं हो पाया। अब ये होने वाला है सन 2025 में पेट। अभी आयोग गए थे लोगों ने और उनके द्वारा उन्होंने बात की, तब इस बात के बारे में क्लियर हो चुका है कि अब पेट 2025 आएगा, और ये पेट का नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिलने वाला है। जल्दी का मतलब क्या है,
इसका नोटिफिकेशन आपको फरवरी तक देखने को मिलेगा। और इसका जो एग्जाम डेट रहेगी, इसकी एग्जाम डेट लगभग जून एग्जाम के आसपास रहेगी। हम लोग जून क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जून का मतलब होता है 90 दिन बीच में मिल जाएगा, और ये 90 दिन का टारगेट लेके हम लोग तैयारी करेंगे। हो सकता है कि इसका एग्जाम जून में ना हो कि जुलाई में हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुलाई में दे दीजिएगा। अगस्त में होता तो अगस्त में दे दीजिएगा। अभी बीच में 90 दिन का टारगेट रखेंगे, और इन्हीं 90 दिनों में आपके जो बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो फ्री बैचेस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो सारे के सारे फ्री बैचेस में आप लोगों को 90 दिन का टारगेट रखा जाएगा, और इस 90 दिनों के टारगेट में कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक, फॉर्म कब आएंगे, भरना किसको है ये नहीं पता चला। देखो, पेट के बारे में ध्यान रखना, ये पेट हर वो स्टूडेंट्स भर सकता है जो पेट का फॉर्म आएगा, पेट 2025, इसको हर वो स्टूडेंट्स भर सकता है जिसकी एज 18 से 40 साल हो। इसमें कैटेगरी की छूट मिलती है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए ये छूट, ओबीसी एससी एसटी के लिए ये छूट 18 से 45 साल तक हो सकती है। अगर आप ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी के हैं तब आप इस तरह की एज हो सकती है, ये एज है। ठीक, को मार्क्स मत मानिएगा। और अगर क्वालिफिकेशन की चर्चा करें तो आपने कक्षा 10 पास किया हो, या कक्षा 10 के समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त डिग्री रखते हो, तो इस स्थिति में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। केवल 2 नोटिफिकेशन होने चाहिए, ये और ये। इन दोनों के बाद आपको करना क्या होगा, इसमें अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। अच्छे मार्क्स का मतलब क्या है, कम से कम आपको 90 प्लस परसेंटाइल तक लाना है। 90 प्लस परसेंटाइल अगर लेके आते हैं तो इसके बाद भले ही 10 पोस्ट को कोई फॉर्म हो तो आपको उसमें शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, आप उसमें पेपर देने जा पाएंगे। ये इस बार जो लेखपाल होने वाला पेट 2023 के माध्यम से देखना, बहुत लोगों को खलेगा जो ये पेपर देने नहीं गए थे, बहुत ज्यादा खलने वाला, ये ध्यान रखना। अब आपको करेंगे क्या, पेट 2025 का एग्जाम्स कब होगा, कंफर्म हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंफर्म हो गई। अब चर्चा करते हैं फ्री बैच के बारे में। देखिए, ये बैच कैसे मिलेगा, आपके पास एक नंबर दे रहा हूं 9889057003। इस नंबर पे आप लोग टेक्स्ट कर दीजिएगा पेट 2025 लिख के। तो अगर आप लोगों के 100 लोग, मतलब 100 कैंडिडेट्स अगर आप लोगों के तरफ से मुझे टेक्स्ट करते हैं, ये व्हाट्सअप पे टेक्स्ट करना है, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं करना है, आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पे पेट 2025 लिख के। अगर 100 लोग करते हैं तो मैं कंप्लीट 100 लोगों को एक ग्रुप में जोड़ दूंगा, और इस ग्रुप के बाद आप लोगों को पीडीएफ, कंटेंट, स्टडी मटेरियल सब कुछ वहीं से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब आप लोग लग जाइए, जुट जाइए अपनी तैयारी के लिए। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको इसका सिलेबस कंफर्म होगा, क्या सिलेबस है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बार सिलेबस की चर्चा करेंगे कि क्या सिलेबस होने वाला, किस तरह का सिलेबस होने वाला। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, देखो एग्जाम पैटर्न में बहुत आसान सा है, 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चंस का। 100 मार्क्स में से सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपको लेके आने हैं ताकि आप बाकी पेपर दे सकें। अब ये 2 घंटे में सब्जेक्ट कौन सा रहेंगे उसके लिए सिलेबस की अभी चर्चा कर रहे हैं। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट्स हैं तो आपको सिलेबस कंफर्म होगा, नए आए हैं तो सिलेबस को देख के जाइएगा, सिलेबस मत भूलिएगा। ठीक है, सिलेबस क्या है सबसे पहले देखिए, चलिए मैं भी पेन चेंज कर लेता हूँ और सिलेबस पे आते हैं। देखो, भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन आएंगे, इसमें पूछा क्या क्या जाएगा वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस एग्जाम्स के बारे में सबसे अच्छी खासियत मुझे यही लगती है कि इसमें वो पहले से ही कंफर्म कर देते हैं कि हमें क्या क्या पूछना है, किस तरह से पूछना है। एक सेकेंड, सॉरी, जस्ट होल्ड इट, माउस तक चलाना। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी व शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर धर्म। देखिए, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दोनों इतिहास के पार्ट हैं, और इतिहास से टोटल हो जाते हैं 10 मार्क्स। 5 मार्क्स आएंगे भारतीय इतिहास से और 5 मार्क्स आएंगे राष्ट्रीय आंदोलन से। मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का उदय, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी व सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद तथा सामंत, भारत छोड़ो आंदोलन। ज्योग्राफिक से आते हैं 5 नंबर, और ये 5 नंबर डिवाइड होते हैं भारत व विश्व का भौतिक इतिहास के भूगोल के बारे में। भूजल, नदियां, नदियां, घाटियां, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, भारत व विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या की परिवर्तन व प्रवास। भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा करें तो अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन नंबर आते हैं। 5 नंबर का मतलब हुआ 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 के मध्य, योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध ऑपरेशन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1991 से आर्थिक सुधार तथा सामाजिक तथा अर्थव्यवस्था। 2014 के बाद की आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचा का सुधार, समाज श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी के बारे में। फिर जो पॉलिटी का टॉपिक बनता है, भारतीय संविधान व लोक प्रशासन, इसके भी 5 नंबर आते हैं। 5 नंबर का मतलब वो 5 क्वेश्चंस आते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, डीपीएसपी, अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संसदीय व संघ केंद्र शासित केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन के बारे में, स्थानीय निकाय व पंचायती संस्थाएं। साइंस विज्ञान के 5 नंबर अलग से आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में। मैथ की चर्चा करें तो मैथ से भी 5 नंबर आते हैं। 5 नंबर में रहता है पूर्ण सांख्यिकी, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल के बारे में, घात, घातांक, औसत। हिंदी की चर्चा करें तो हिंदी में भी 5 नंबर्स आते हैं। संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुति, भंडार्थक शब्द, अनेक मुहावरे हो गए, समान अशुद्धियां हो गई, लेखक व रचनाएं हो गए। इसके बाद चर्चा करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस आते हैं और अंग्रेजी के भी 5 क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर से भी और अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश से आते हैं। और इसी तरह से रीजनिंग के बृहद एवं लघु, क्रम, रैंकिंग, संबंध, समूह को से भिन्न करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, निगात्मक, कथन एवं तर्क विश्लेषण। करंट अफेयर्स के बारे में ध्यान रखिएगा, 10 नंबर का है। तो करंट अफेयर्स के एक एक क्वेश्चन फंसाने की मैं गारंटी ले लूंगा कि आपके एक एक क्वेश्चंस लेके आऊंगा। पूरे के पूरे 10 नंबर में से, सॉरी, पूरे पूरे 10 नंबर में से 10 के 10 नंबर आएंगे। एक क्वेश्चन भी पूरी क्लास से बाहर नहीं जाने दूंगा। इसके बाद चर्चा आती है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चंस आते हैं, पड़ोसी देशों के बारे में, देश, राज्य, राजधानी, मुद्राओं के बारे में, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यपाल, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, पर्यटन स्थल, कला संस्कृति, विश्व के भूगोल, खेलों के बारे में, अनुसंधान संस्थान, प्रसिद्ध पुस्तकों व लेखकों के बारे में, पुरस्कार विजेताओं के बारे में। अपठित गद्यांश हिंदी के आते हैं, 2 गद्यांश आएंगे 5-5 क्वेश्चन के, टोटल 10 नंबर के साथ। ग्राफ के 2 क्वेश्चन आएंगे, 5-5, मतलब 2 पैराग्राफ आते हैं, ग्राफ 10 क्वेश्चन हो गए। तालिका से संबंधित 2 आएंगे 5-5 करके, इस तरह से 10। कुल मिला के इस तरह का 100 नंबर्स का एग्जाम्स होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और इसमें से मैक्सिमम नंबर्स आपको लाने होंगे। यहां तक लाने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या है, आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी के बाद आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब ये दोनों हो जाए, एग्जाम डेट अलॉट होते ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अगर आप ये 3 स्टेज कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन ले लेंगे, आप प्री में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे कि मेंस के किसी भी एग्जाम से आप बाहर नहीं जाएंगे, हर मेंस एग्जाम आप दे पाएंगे। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस नंबर पर टेक्स्ट करेंगे और आप सभी लोग इस ग्रुप से जुड़ेंगे। आप इस ग्रुप से जुड़ने में उत्सुक होंगे, 9889057003, ताकि आपको पेट 2025 का फ्री कोर्स अवेलेबल कराया जा सके। इसकी फीस रहेगी 0 रुपीज। मैं ये वादा करता हूं, जो लोग इस मेथड से जुड़ेंगे उन सभी से कभी 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। द एग्जाम्स अड्डा में तो कभी नहीं। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।